गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ सटावा से मैं हूं आलोक यादव। आज आपको हम इससे पहले हमने एक बार टेंस का डिस्क्रिप्शन बताया था। तो टेंस के डिस्क्रिप्शन में टेंस में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किन किन जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और टेंस को बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसके बाद टेंस कितने प्रकार के होते हैं मैंने शायद ये बताया था, नहीं बताया था तो अभी उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ, वो भी चीज़ बताऊँगा। और इसके बाद मैं आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊँगा। बने रही। देखिए बच्चों, तो काइंड्स ऑफ टेंसेस कर देते हैं हम, TENSES। इसका मतलब है टेंसेस के प्रकार। अब वो टेंस के टाइप जो थे वो थे 3, और काइंड्स जो हैं इनके 4 एवरी। तो इसको हम लिख सकते हैं एवरी टेंस हैज 4 काइंड्स। प्रत्येक टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, और इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे उनको। जैसे पहला होता है इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस। इसी तरीके से सेकंड होगा आपका कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड होगा आपका परफेक्ट टेंस, और फोर्थ होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनको समझ लो। अगर इनको हम प्रेजेंट के साथ लगाएंगे, सपोज इनके साथ में हम प्रेजेंट लगा दें, यहां हम लिखे दे रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर हम प्रेजेंट के साथ लगाएंगे तो बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट के साथ लगाते हैं तो बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के साथ बोलना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से एवरी टेंस हैज़ 4 काइंड्स। तो हमें याद रखना चाहिए कि प्रत्येक टेंस के कितने काइंड्स होते हैं? 4। और टेंस के टाइप कितने होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो हमने पहले ही बता चुके। ठीक है, तो अब हम इसमें से सबसे पहला जो हमारा टाइप है, वो काइंड है, वो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो आइए हम इसको आपको अभी बता रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस था हमारा प्रेजेंट टेंस, हम इसको लिखेंगे प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, इसको देखिएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले तो इसकी हमें पहचान पता होनी चाहिए, इंट्रो इसका पता होना चाहिए। तो इंट्रो इसका ये है, जब वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आए, ये पहचान इसकी शब्द आए, तो हमारा टेंस जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। ठीक है, ये इसकी पहचान है। अच्छा, इस पहचान के बाद हमारे कुछ रूल्स होते हैं, उनको देख लीजिएगा। ये चूक एफर्मेटिव के लिए हम बता रहे हैं अभी, AFFIRMATIVE, एफर्मेटिव के रूल्स बताएंगे। ठीक है, पहचान तो ये चाहे नेगेटिव में हो चाहे इंटेरोगेटिव में हो, सिर्फ नेगेटिव होगा तो इन्हीं ताती ते के साथ में नॉट होगा, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, बस इतनी सी पहचान है। तो एफर्मेटिव के लिए रूल्स क्या है? फर्स्ट थिंग ये है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाते हैं। ये बात पहली हो गई। दूसरी बात है, जब सब्जेक्ट मीन्स करता प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
लिखते हैं। ये चीज हो गई। अब तीसरी बात ये है, इसमें सहायक क्रिया जिसको हम HB हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं का प्रयोग नहीं करते हैं। सीधी सी बात है, इसमें सहायक क्रिया को कोई यूज नहीं होता है। चौथी बात है, अगर वाक्य में तो शब्द आ जाए, तो शब्द आए, तो उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, फिर से समझ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया डू या डज, याद रखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतनी सी पहचान है कि अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब, अगर तो शब्द आ जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आइए अब इनको हमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का काम करेंगे। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर होती है संरचना, जो बनाने का रूल्स होता है वो। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, हम जो हमारी MB होगी, मेन वर्ब होगी, उसकी हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब ध्यान इसका भी रखेंगे कि हम अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो S या ES इसी में ऐड कर देंगे अगर है तो। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद जो भी बचता है वो लिखेंगे, अदर में जो भी बचता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल से देख लीजिएगा। एग्जाम्पल है जैसे मैं पढ़ता हूँ, वे खेलते हैं, रवि दौड़ता है, मैं जाता तो हूँ। चूँकि हमने एक तो वाला बताया था कि तो अगर शब्द आता है तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इसलिए हमने ये भी सेंटेंस लिख दिया। तो देखिए इन्हीं 4 सेंटेंसेस में हम सब पूरा क्लियर कर देंगे। सबसे पहले हमने कहा था जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो हमारी पहचान जो थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, बाकी की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो या ता हूँ मिल रहा, या ते है मिल रहा, या ता है मिल रहा, या ती है मिल रहा। तो इसका मतलब हमारा ये सेंटेंस जो है वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, पहले पहचान हुई जाके। ठीक है, पहचान के बाद फिर हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। रूल्स हमारा ये कहता है अगर सिंगुलर है तो हमें क्या करना है, प्लूरल है तो हमें क्या करना है। अगर सिंगुलर है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो मैं पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं। कौन पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, तो आई। पढ़ना की क्या होती है, रीड। अब हमें ये देखना है कि ये सिंगुलर है प्लूरल, तो आई जो होता है वो प्लूरल में आता है, इसलिए इसमें हम एस या ES का यूज नहीं करेंगे, सीधा लिख देते हैं आई रीड। अब ऐसे ही एक वे खेलते हैं, तो वे शब्द हमारा कैसा है, प्लूरल है। दे, खेलना की प्ले, राइट, इस तरीके से। रवि दौड़ता है, रवि कैसा है, सिंगुलर है, तो रवि दौड़ना की होती है रन। और ध्यान रखिएगा जब सिंगुलर है तो हमें एस लगा देंगे। ठीक है, रवि रन्स, एस या ES का प्रयोग होता है तो यहाँ एस का प्रयोग होगा। तो इसमें आई रीड, दे प्ले, रवि रन्स। अब आ जाता है थोड़ा सा हट के सेंटेंस जो मैंने बताया था, मैं जाता तो हूँ। जब तो शब्द आ जाता है तो उस टाइप में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। तो मैं प्लूरल है तो आई के साथ में डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू। तो आई डू, और जाना की होगी गो। और इस कंडीशन में जब हेल्पिंग वर्ब लग जाती है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है। तो इस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, वैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का नो यूज। इसके बाद देखते हैं हम आपको नेगेटिव सेंटेंसेस समझाते हुए, अफर्मेटिव को अब नेगेटिव बताते हैं। देखिए नेगेटिव, अब हमें आपको बताना है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस को देख लीजिएगा। नेगेटिव का मतलब ही होता है कि नहीं या कभी नहीं। जब ता है, ती है, ते है वाले वाक्यों में नहीं या कभी नहीं शब्द आ जाए तो समझ लेना है कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव हुआ जाके। ओके, तो इसका होगा नहीं या कभी नहीं।
तो नहीं या कभी नहीं, जब तायत ये ते वाले सेंटेंस में नहीं या कभी नहीं आता है तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा। और इसका जो रूल्स होगा वो ये बनेगा, जाके रूल्स देख लीजिएगा इसका। इसमें क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा हमारा उसके साथ में हमें लगाना क्या है, डज नॉट, डज नॉट नेगेटिव है इसलिए। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज करते हैं। और तीसरी बात है, मेन वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखी। चौथी बात है, कभी नहीं शब्द अगर आता है, कभी नहीं, तो इसके लिए हमें नेवर लिखना होता है, नेवर। और नेवर लिखने पर डू नॉट या डज नॉट ये नहीं लिखे जाते हैं, फिर ये अफर्मेटिव की तरह बनेगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर और देख लीजिए, इसके बाद एग्जांपल कराते हैं। स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी डू और डज। इसके बाद नॉट होगा, इसके बाद एमबी की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद होता है अदर, अगर कुछ है तो। नेवर के लिए हमें ये सब हटा देना होगा, इतना हटा के देना सिर्फ, अगर नेवर आता है तो ये सब हटा देंगे और इसकी जगह लिख देंगे नेवर, अगर कभी नहीं वाला आता है तो। बाकी का स्ट्रक्चर यही रहेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आपको एग्जाम्पल करवाते हैं। वे स्कूल नहीं जाते हैं। अगला है, राधा नहीं गाती है। अगला है, गोपाल कभी नहीं रोता है। सेंटेंस समझ लो, बे प्लूरल है, दे, इसके साथ क्या लगेगा, डू नॉट। दे डू नॉट गो टू कहाँ, स्कूल। रूल समझ लो, प्लूरल था, प्लूरल के साथ डू नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, ऑब्जेक्ट। राधा नहीं गाती है, राधा सिंगुलर है, डज नॉट लगाएंगे। राधा डज नॉट गाना की होती है सिंग, सिंगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गोपाल कभी नहीं रोता है, कभी नहीं आ गया, अब डू नॉट डज नॉट ना लिख करके नेवर लिखेंगे, तो गोपाल नेवर। और हमने ये बताया था कि जब सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो इसको ध्यान रखिए, कभी नहीं वाले अफर्मेटिव की तरह बनते हो। तो ये नेवर है, इसलिए यहाँ रोना की जैसे बीप होती है, या क्राई लिख लो या बीप लिख लो, तो यहाँ पर इसको हमने जैसे बीप लिखा, बीप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमें एस लगाना होगा, क्योंकि ये अफर्मेटिव की तरह बनता है। अफर्मेटिव में क्या होता है, सिंगुलर के साथ में ऐसे ही एस लगती है, तो गोपाल नेवर बीप्स, इसको माइंड करके रखिएगा। ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगी। राइट, अब आपको हम इंटेरोगेटिव समझाते हैं। पर इंटेरोगेटिव का INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक होते हैं, पहले ही बताया था, प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं, जो फर्स्ट टाइप होते हैं वो यस नो टाइप होते हैं, यस नो टाइप, इनको फर्स्ट टाइप कहते हैं। सेकंड टाइप होते हैं वो होते हैं WS टाइप, इनको समझ लो, सेंटेंस तो आ ही जाएंगे। तो यस नो टाइप कौन होते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं। ठीक, क्या से शुरू होंगे यस नो टाइप कहलाते हैं। और इन्हें जब हम बनाते हैं तो साइक्रिया से शुरू करते हैं, साइक्रिया से, यानी साइक्रिया क्या है, डू या डज, डू या डज, इस तरीके से इनकी पहचान ये है। और इनमें एक बात और आती है कि क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिए। वो हेल्पिंग वर्ब ही क्या का उच्चारण देता है। ठीक है, ये हुई जाके। दूसरी बात ये आ जाओ, इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, बीच में आते हैं। ठीक, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो रूल्स होगा वो ये होगा, तो सबसे पहले
प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, इसको हम शॉर्ट में क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, कि अंग्रेजी लिखी जाती है, अंग्रेजी लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम ऐसे सेंटेंस हैं तो उनमें हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। और प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे कब है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, क्या है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हेन, बाय, हाउ, वेयर, व्हाट। देखिए इनमें अधिकांश WH का यूज हुआ है, WH, ठीक, इसीलिए इन्हें WH टाइप कहा जाता है, राइट। तो ये इनका हुआ जाके। अच्छा, अब इनका देखो स्ट्रक्चर देख लो, ये वाले अगर हैं तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ये वाले हैं तो स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर क्या से शुरू हो रहे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, और WH टाइप के हैं अगर कब, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ बीच में आ रहे हैं तो स्ट्रक्चर क्या है। तो इनका देख लो सबसे पहले जो क्या से होता है, तो ये हमने पहले बताया कि हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज, ध्यान रखिए, डू या डज। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, MB फर्स्ट लिखेंगे, इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ बचता है तो वो लिखेंगे, और इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर करेंगे। इसमें आ जाओ, इसमें और इसमें इतना ही अंतर है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख लीजिए इसके आगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, जिसको क्या कहते हैं हम, डू या डज कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर नेगेटिव हो तो याद रखिएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, अगर हो तो, अदरवाइज इसका कोई होना ना होना कोई कंफर्म नहीं है। इंटरोनेगेटिव बोले जाते हैं। तो WH सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, MB फर्स्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ है तो अदर, और अदर के बाद क्वेश्चन मार्क करके हम छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन मार्क का हुआ। आइए हम इसको अब एग्जाम्पल की सहायता से समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिख दिए, क्या वह लिखता है, क्या वह लिखता है, ये एक क्वेश्चन हो गया। ये क्या से शुरू हो रहा है, एक हम बीच में डाल देते हैं, वे कहाँ रहते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया। और लिख देते हैं, हम क्या खाते हैं, एक और लिख देते हैं, क्या वे रोज नहाते हैं। तो देखिए इनको समझ लीजिएगा। तो क्या वह लिखता है, क्या से शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब, हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। ये तो हमने पढ़ी है कि क्या वाले हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो सब्जेक्ट वह है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर हमें लगाना है डज। डज, डज क्या का भी अर्थ देगा, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया। डज, सब्जेक्ट क्या है, ही, लिखना की क्या होती है, राइट, डज ही राइट, क्वेश्चन मार्क, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। वे कहाँ रहते हैं, कहाँ की, भेयर। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही पहले उठा के बाहर रख लेंगे, भेयर। प्लूरल है, बे, बे कैसा है, प्लूरल है, तो डू, वेयर डू दे लिव, वेयर डू दे लिव, ओके। इसके बाद देखिए, हम क्या खाते हैं, इसको पहले निकाल लो, व्हाट, अगर बीच में आ जाए तो उसको पहले निकाल लो। प्लूरल है, डू, हम बी, व्हाट डू बी, खाना की ईट, EAT, क्वेश्चन मार्क कर दो। क्या वे रोज नहाते हैं, फिर क्या से आ गया, क्या से आ गया, तो इसका सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए डू लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू। बे की लिखेंगे दे, डू दे, डू दे। अब देखिए क्या वे हो गया, रोज नहाते हैं, नहाना की बात, BATH, और नहाना की रोज की क्या हो जाएगी, डेली, डू दे बात डेली, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। क्वेश्चन मार्क का बस लगाना। तो इस ओपन, तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये क्लास क्लियर हुआ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हुआ। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास जो देंगे वो देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो इसके बाद आपको हम नेक्स्ट देंगे क्लास। इस क्लास को बार बार देखिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करिएगा, जिससे आपको कंटिन्यूअस क्लास मिलती रहे। थैंक यू।